जय श्री कृष्ण। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ ही आती है। जीवन उतार चढ़ाव सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौती और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द ही है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। जिस धन संपत्ति और वैभव के लिए इंसान परेशान रहता है, उसके लिए वह पाप भी करता है। लेकिन वास्तव में जब वह इस दुनिया से विदा लेता है तो साथ में उसके अच्छे और सच्चे कर्म ही जाते हैं। अच्छे कर्म वाले व्यक्तियों का कल्याण होता है। मनुष्य के लिए कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आंकलन कर पाओगे। मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी नियमित मात्र है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्र एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। सदैव सत्य और सर्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो, जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी संदेह के साथ पूरा करें। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। स्वयं के शरीर के अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल करना पहला कर्तव्य है। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रखे, उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीज़ें आत्मविनाशकारी मानी जाती है। किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। गीता में कहा गया है, शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलती है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान से सवाल पूछने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब वह अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की सीख और अनुभव की सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने का महत्व देना चाहिए।
मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। बस ज़रूरत होती है तो इच्छुत वस्तु को प्राप्त करने की, लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति को सफलता आवश्यक मिलती है। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रस्त हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है। वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।